स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर। तो इससे रिलेटेड अब हम क्या करते हैं कि कुछ और जो हमारे पास रूल्स हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब वो जो हम रूल देखने लगे हैं वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो पावर रूल होता है, यानी हमारे पास जो पावर फार्मूला है इसका इंटीग्रेशन का, वो हमारे पास क्या होता है एक्स पावर एन। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाता है डी एक्स आ जाता है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है एक्स। ठीक है, और फिर उसी पावर से हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करवा लेते हैं। सही है, तो हमारे पास क्या आ जाता है एन प्लस वन। सही है, एग्जैक्टली ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, और याद रहे कि एन इज इक्वल टू वन के बराबर नहीं होगा, वो भी माइनस वन। ठीक है, अब अगर इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करें तो हमारे पास क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे साथ इसके साथ कोई प्लस या कांस्टेंट या कोफिशिएंट आ जाता है तो फिर क्या करेंगे उस केस में। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास लिखा हुआ हो एक्स और इसके साथ एक्स प्लस और साथ में इसके क्या होता है सम कांस्टेंट। ठीक है, याद रहे कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इसके साथ कोई भी अगर कांस्टेंट होता है, सही है ना, इंटीग्रेशन में, तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास जीरो आता है। ठीक है, तो अब वो मेरे पास इस तरह से हो, मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ हो एक्स एक्स प्लस वन लिखा हुआ हो। ठीक है, या मेरे पास लिखा हुआ हो टू। सही है, अब ये इसके ऊपर अब मैं पावर फार्मूला अप्लाई करूँ, याद रहे कि x जो है x के ऊपर कोई पावर नहीं होगी, सिंगल वेरिएबल हो सिर्फ। ठीक है, अब ये मेरे पास ये किसके बराबर होगी कि अब यही वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। सही है, तो अगर यही वाला रूल इसके ऊपर, ये जो पावर फार्मूला है अगर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, हमारे पास आता है x प्लस टू, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी, और सिक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर ये फार्मूला अगर इसके ऊपर हमने अप्लाई किया है और अगर ये इंटीग्रेशन इसने ठीक निकाल कर दी है तो इसका मतलब है अब इस वाले फंक्शन का हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो यही वाली चीज आएगी। सही है ना, क्योंकि ये डिराइव फंक्शन था, इंटीग्रेशन का ओरिजिनल फंक्शन आ गया। अब इस ओरिजिनल फंक्शन की दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो इसका डिराइव फंक्शन लिखा हुआ था, जाहिर से इनकी डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है, हमारे पास डिराइव फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इधर हमारे पास क्या होगा, वन बाय सिक्स तो बाहर आ जाएगा। सही है, वन बाय सिक्स तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाता है। अब हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस टू को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा वन बाय सिक्स एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव जो होता है उसका पावर फार्मूला क्या होता है कि ये वाली पावर पहले आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, विदाउट पावर कौन सा, एक्स प्लस टू का। तो आपको पता है कि जब x का लेंगे तो इसका वन आएगा और इसका जीरो, तो वन प्लस जीरो तो वन आएगा सिर्फ। ठीक है, और वन इनसे मल्टीप्लाई होने के बाद ये चीज़ आ जाएगी, और ये अगर मैं कैंसिल करवाऊँ तो मेरे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू होल पावर फाइव, जो कि मेरे पास जो पहले लिखा हुआ था एग्जैक्टली वही चीज़ आई है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर से एक बात तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। देखिए, वो मैं बात क्या क्लियर कर सकता हूँ, जब मैं दोबारा से इस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहा था, यानी x प्लस टू, तो अगर इधर टू की जगह अगर वन होता तो जब भी मेरे पास डेरिवेटिव क्या आता, इधर आता हमारे पास आता वन। ठीक है, अगर ये कुछ भी होता, देखिए कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो तो जीरो ही होता है ना। अगर मैं इधर कह लेता कि अगर मेरे पास ये है, मेरे पास कांस्टेंट कोई बी है। सही है, अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट अगर बी है, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता, मेरे पास हो जाता ये बी। सही है, और इसका आंसर भी बी आता। सही है, अब जाहिर सी बात है इधर मैं बी को डिफ्रेंशिएट करता। सही है, और इधर भी बी को डिफ्रेंशिएट करता। ठीक है ना, इस तरह से बिल्कुल जो डेरिवेटिव आपको पता है, और इधर भी क्या होता है, मेरे पास बी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं दोबारा करता तो मेरे पास ये कैंसिल होता तो एक्स प्लस बी आ जाता। ठीक है, होल पावर क्या आ जाता, फाइव आ जाता। और ठीक है, अब इसकी दोबारा से डेरिवेटिव जब होता तो आपको पता है कि एक्स का डेरिवेटिव वन और बी क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या आएगा, जरूरी नहीं है कांस्टेंट को आप सी से इग्नोर करो, बी कुछ भी कर सकते हो। तो हमारे पास अब b आया है, तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारे पास अगर हम देखें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो है ही जीरो, तो इसका मतलब है तो हमारे पास अगर सिर्फ टू के अलावा अगर कोई भी नंबर होता तो उसका जब हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हैं तो ये चीज़ पावर फार्मूला अप्लाई होगा। याद रहे x सिर्फ सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, इसको जनरलाइज कर दूँ इस रिजल्ट को। मेरे पास अगर मैं कहूँ, मेरे पास अगर इस x के साथ कोई और भी चीज़ हो, यानी मैंने देखा
मैंने ये देखा कि अगर मेरे पास x प्लस बी है, ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं n पावर से, सही, अभी मैंने देखा, तो क्या आएगा मेरे पास, हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी, ठीक है, और होल पावर n प्लस वन, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे n प्लस वन, ठीक है ना। अब इसके साथ अगर मेरे पास एक कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, सही है, मेरे पास ऐसा आ जाए, अब मेरे पास आ जाए इधर लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी और होल पावर n विद रिस्पेक्ट टू x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास ये वाला पावर फार्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल है, अगर अब इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, ठीक है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब मेरे पास a 1 के अलावा कोई और आ जाए, जब भी मैंने a लिखा है, हो सकता है 1 ना हो, 1 नहीं होगा तो यही चीज आएगी। तो मैंने देखा है कि 1 जब कोफिशिएंट है, इसका भी तो 1 है ना, कोई नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 के ऊपर तो पावर फार्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर 1 के अलावा अगर कोई वेरिएबल आता है तो क्या जब भी कोफिशिएंट आता है तो जब भी यही वाली चीज अप्लाई कर सकते हैं, जरा देखते हैं। तो मैं a लिख लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अगर 1 आता है तो यही चीज मैं लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी, सही है, मैं चेक कर रहा हूँ अपनी तरफ से लिख के कि ये वाली चीज आती है, सही है ना। फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सही, तो हमारे पास क्या हो जाएगा n प्लस वन, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि यही वाला जो फार्मूला था पावर फार्मूला, मेरे पास x के साथ 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट आया है, तो वही वाली पावर फार्मूला मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। अगर ये पावर फार्मूला इसके ऊपर भी काम कर रहा है, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, तो ये जो हमारे पास डिराइव फंक्शन था इसका मैंने इंटीग्रेट किया, तो मेरे पास क्या है, ओरिजिनल फंक्शन आ गया, है ना। अब मैं इस ओरिजिनल फंक्शन को दोबारा से डिराइव करूंगा तो यही वाली चीज आना चाहिए, ठीक है। अगर ये पावर फार्मूला सही लगा होगा, तो अगर इसने ये ओरिजिनल फंक्शन सही निकाला होगा तो ये डिराइव फंक्शन तो लिखा हुआ था, तो इसको दोबारा से डिराइव करते हैं। तो अगर ये हमारे पास इंटीग्रेशन ठीक हुई है तो ये फंक्शन ओरिजिनल है, सही है। अब ओरिजिनल फंक्शन की जाहिर सी बात है, दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो यही वाली चीज आएगी जो कि यहाँ लिखी हुई है। तो इसको हम डिराइव करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा, सही है। अब डेरिवेटिव जब लिया जाएगा तो हमारे पास 1/n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है दोनों, n भी कोई नंबर है और 1 भी की नंबर है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हमारे पास सिर्फ इसकी होगी ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और होल पावर n प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल हमारे पास आ जाएगा 1/n प्लस 1, ठीक है। और आपको पता है कि जो पावर फार्मूला अप्लाई होगा किसका, डेरिवेटिव का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n प्लस 1 पहले आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और n प्लस 1 के अंदर से एक पावर माइनस करेंगे, डेरिवेटिव के फार्मूले लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको पता है कि विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया जाता है चेन रूल के थ्रू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और हमारे पास क्या आया है, हमारे पास n पावर आ गई, ठीक है, n पावर आई, और फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव देखो क्या आ रहा है, हमारे पास सिर्फ आ जाएगा इसका अलग लिया जाएगा, इसका अलग लिया जाएगा तो इसका 0 आएगा, जब इनका लिया जाएगा तो x का 1 और a बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। तो अब मेरे पास क्या हुआ है कि a बचा है, मेरे पास डिराइव फंक्शन था, मैंने इंटीग्रेट किया उसको, ठीक है, तो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन आया, मैंने दोबारा से डिराइव करा तो ये वाली चीज नहीं है, इसके साथ इजाफी a भी आ गया, तो इसका मतलब है ये जो पावर फार्मूला मैंने अप्लाई किया है वो गलत है, ठीक है, यही मतलब हुआ, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल वही चीज उसने निकाल के दी नहीं। अब इसके लिए क्या करें, तो देखिए आप एक बात नोट करिए, बल्कि इन सबको मैं इरेज नहीं करता। हमने देखा कि हमारे पास इस पूरी चीज को जब हमने डिफरेंशिएट करा है, इसको हमने डिफरेंशिएट करा है, ठीक है, 1/n प्लस 1 बाहर आ गया था। अगर मेरे पास इधर लिखा हुआ होता, हमारे पास इधर इजाफी क्या बच रहा है, a बच रहा है ना। अगर मेरे पास, अगर सोच के चेक करो, अगर मेरे पास इधर लिखा हुआ होता 1/a मेरे पास अगर इधर लिखा हुआ होता, तो आपको पता है कि हमारे पास ये 1/a इस पूरी डिफरेंशिएशन से बाहर आता, ठीक है, यानी हमारे पास 1 जो a है वो इधर भी आता, है ना। जाहिर सी बात है ये हमारे पास कांस्टेंट है, जैसे इसको बाहर लिया तो ये भी बाहर लेते क्योंकि कांस्टेंट है। जब हम एंड रिजल्ट पे पहुंचते तो हमारे पास ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गई, ये सब होके हमारे पास ये आया, ठीक है, हमारे पास ये चीज आ गई, सही है। और अगर इसके साथ 1 इधर ऐसे हम लिख लेते तो ये क्या होता है, उसके साथ कैंसिल आउट होकर एग्जैक्टली हमारे पास क्या चीज आती, ए एक्स प्लस बी n पावर n आता ना। अगर इसको हम बाहर लेते तो इसका मतलब है कि यार अगर मैं ये पावर फार्मूला अप्लाई करता हूं तो एग्जैक्टली यही चीज है, और इसके साथ जो
ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट आ रहा है उसको मैं मल्टी डिवाइड भी करवा लूँ या 1/a मल्टीप्लाई करवा लूँ, दोनों बातें एक ही, ठीक है। तो ओवरऑल जब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो इजाफी मेरे पास a बच रहा था, और अगर मेरे पास 1/a इधर लिखा हुआ होता इसके आंसर के बाहर तो हमारे पास क्या होता, एग्जैक्टली हमारे पास ये a इससे कैंसिल आउट हो जाता। आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है बिल्कुल इसकी एप्लीकेबल है, इसको हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ हमें करना क्या है, हमें सिर्फ करना ये है कि हमें क्या करना है, सिर्फ 1/8 डिवाइड करवाना है, सही है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा ax प्लस बी होल पावर क्या आ जाएगी n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। तो देखिए आपको बात बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब इसके कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई हमने डिवाइड करवाया, सॉरी कोफिशिएंट से, ठीक है। अब देखो एक और चीज ये कि ये वाली जो ऊपर चीज लिखी हुई है ना, इसको मैं भले मिटा दूं, सही है ना। क्योंकि देखिए अगर इसका जो कोफिशिएंट 1 है तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही वाला फार्मूला जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल है। जब 1 के अलावा कोई पावर आती है इसके साथ जो कोफिशिएंट आता है तो फिर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। अब जरा ये जो फार्मूला हमारे पास बना है ये दोनों सेम ही है। कैसे सेम है, देखिए हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है। तो इधर भी अगर आप देखो तो इसका जो कोफिशिएंट है जिस तरह यहाँ डिवाइड हो रहा है उस तरह ऊपर भी डिवाइड हो रहा है। यानी मैं इधर लिख सकता हूँ 1/a अभी मेरे पास क्या है a1 ही है, सही है। तो मेरे पास ये डिवाइड हो रहा है तो ये 1 था, तो इस वजह से वो मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू है। इधर 1 के अलावा कोई और वैल्यू थी तो इस वजह से वो लाजमी डिवाइड करवाना था। अगर यहाँ पर भी आप देखो तो ये डिवाइड तो हो ही रहा है ना, 1 था, तो जब भी हमारे पास इसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ, सही है। तो हमारे पास सिर्फ मैं यही चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से आंसर लिखा हुआ हो कि आपके पास लिखा हुआ हो 2x और इसको इंटीग्रेट का बोले, तो अब आप इधर तो b तो है नहीं, तो इधर b भी लिखा हुआ है। अगर आप देखो तो इधर आप 0 प्लस 0 कर सकते हो। तो ये कांस्टेंट जरूर नहीं है, कोई कांस्टेंट नंबर ही है, वो 0 भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली आप देखो अब यही वाली चीज अप्लाई करोगे, सही है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास इधर लिखा हुआ होता सिर्फ x लिखा हुआ होता, तो इसका मतलब क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या 1 है ना। कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास इधर b होता मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, यही वाली चीज अप्लाई करते हैं 1/a क्या a, सही है। अब देखो पावर रूल अब पावर रूल के तहत सोल्व कर लो इसको, ये इस वाली चीज के तहत। बात एक ही है, इसका कोफिशिएंट जैसे हम डिवाइड करवाए यहाँ पर भी डिवाइड करवाना है, अब वो 1 है, तो इस वजह से उसको हम नहीं भी लिखे तो हमारा काम खराब नहीं होता, सही है। तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास x प्लस बी होल पावर n+1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय n+1, सिंपल इस तरह से, ठीक है। तो देखिए आपको बात बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसी लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना, और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स ये कि ये जो मैंने फार्मूला जो हमने लिखा था वो इधर मैंने लिख दिया, और दूसरी इसके अंदर मैं एक चीज़ लिखना भूल गया कि इसके साथ सम कांस्टेंट भी होगा, सही ना। प्लस सी आपको पता हम लगाते क्योंकि हमें इंडेफिनेट है, तो ये मैं भूल गया था, ये मैंने अभी लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, और इन्होंने देखे जैसे मैंने बताया था अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही, सॉरी इसी लेक्चर के अंदर ही मैंने बताया कि हमारे पास जो है ना a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो आपको पता है कि ये तो 0 हो जाएगा सारा, और फिर इधर निकालेंगे तो ये 0 क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर। तो इस वजह से a कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास जो है ना ay प्लस बी जो है ना रूट के अंदर है। तो सबसे पहले आप डोमेन देखोगे, भाई डोमेन क्या है, a तो कांस्टेंट लग रहा है, b भी कांस्टेंट लग रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा y, सही है। हमारे पास रेंज के तौर पे आता है, अभी ऐसा डोमेन आ गया है, जरूरी नहीं है कि एक सी डोमेन हो, कुछ भी हो सकती है, बीटा थीटा गामा अल्फा बीटा कुछ भी, ठीक है, जरूरी नहीं है आप कुछ भी रखो। अभी y आ रहा है तो y हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी ये इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो वो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आए वो उसी के रिस्पेक्ट पे होगा। अभी क्या है y लिखा हुआ है ना, तो अब ये पॉसिबल है इसकी इंटीग्रेशन। अगर इधर x लिखा हुआ होता तो फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं थी, सही है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब सिंपल हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये लिखा हुआ है dy डिवाइडेड बाय
2y, अब देखिए इधर हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो हम क्या मानते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होता था उसको हम क्या कहेंगे, y पावर 0, है ना, कहते थे, मगर कहने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने पास एक पहले से मौजूद है। सही है, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख भी दोगे तो कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं होगा इससे। सही है, और वैसे नहीं लिखो क्योंकि मौजूद है, तो वो जब लगते हैं जब होता कुछ नहीं है। सही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी, और याद रहे हमारे पास जो लिखा हुआ है 1/रूट ए वाई प्लस बी, यानी हमारे पास डिराइव फॉर्म में लिखा हुआ है ये फंक्शन। सही है, इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ओरिजिनल फंक्शन आएगा जो हमारे पास पहले लिखा हुआ था। सही है, वो क्या था वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन के बाद ही पता चलेगा वो ओरिजिनल फंक्शन क्या था। तो इसके होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्यों ना ऐसा कर लूँ, इस चीज को अगर मैं ऊपर ही लेके आ जाऊं, है ना, ऊपर लेके आ सकता हूँ होल पावर को, तो सिर्फ क्या होगा, माइनस में हो जाएगी ऊपर आगे, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सेम टू सेम हर चीज ऐसी की आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके आ जाते हैं सिंपल। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी होल पावर क्या आ जाएगी, 1/2, वो भी माइनस में। सही है, क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू gy। ठीक है, अभी क्या करें, अब देखिए इसके अंदर एग्जैक्टली हमारे पास जो हो रहा है पावर n वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, याद रहे n कभी भी हमारे पास जो है वो -1 के बराबर नहीं होगा, ये लिखा हुआ भी। सही है, पावर लॉ में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हमारे पास -1 भी नहीं, अब क्या करें, अब सिंपल देखिए x हमारे पास जो एक हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक सिंगल है, इसकी होल पावर जो है, इसकी जो भी पावर है वो हमारे पास क्या 1 है, 1 से ज्यादा नहीं होगी तो काम खराब हो जाएगा, और इसके साथ कुछ कांस्टेंट लगा हुआ है। ठीक है, और बाय चांस इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो एक ए ही आया है जैसे इसमें था जनरल फॉर्म में, तो जरूरी नहीं है ए आए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल हमें पता है कि हमारे पास ए वाई प्लस बी और पावर, इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय और सम प्लस सी कांस्टेंट लाजमी लगाएंगे। ठीक है ना, और हमारे पास क्या हो जाएगा -1 1 2 और +1 करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ये जो इसके साथ कांस्टेंट लगा हुआ होगा। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ए वाई प्लस बी होल पावर, इसको सोल्व करोगे तो 2 इधर भी लेके आओगे, 2 पर भी। सही ना, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो 2 के अंदर से -1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो होल पावर +1/2, और इधर क्या आ जाएगा ए 1/2। सही है, और याद रहे ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इधर क्या आ जाएगा। सही है, तो हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ए और 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पीस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो होता है ना वो आ गया क्या, इसका ओरिजिनल फंक्शन जो कि डिराइव फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ था। अगर इस ओरिजिनल फंक्शन की दोबारा से डेरिवेशन करूंगा तो यही चीज आना चाहिए। हम प्रूफ जरा देख लेते हैं कि आया कि हमारी बात ठीक है भी या नहीं। सही है, तो हमारे पास क्या है, आपको पता है हमारे पास 2/a क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो वो हम बाहर निकाल लेते हैं फंक्शन से जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका डेरिवेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, यानी अगर मैं लिख दूं मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, तो ए वाई प्लस बी होल पावर 1/2। ठीक है, और प्लस साइन और डिफ्रेंसिएशन होगी सी की, और वो 0 ही आनी है, तो मैं नहीं लिख रहा। सही है ना, आपको पता है, आपने डेरिवेटिव बहुत डिटेल से पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो आप देखिए सारे लेक्चर जाके। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है ना 1/a इज इक्वल 1 और इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी तो हमारे पास जो पावर है वो सिंपल क्या हो जाएगी, ये 2 भी था इधर। सही ना, इसके साथ क्या था, ये सॉरी 2 आएगा। सही ना, हमारे पास 2/a, 1/a बाहर मैंने गलत लिया, 2/a मुझे लेना था, तो ये 2/a आ जाएगा मेरे पास। सही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/a। ठीक है, और इसकी जब डिफ्रेंसिएशन लेंगे, इसका पावर रूल अप्लाई हो तो 1/2 इधर आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास इसकी एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक पावर इसके अंदर से कम होगी 2 के अंदर से, तो आपको पता है ये -1/2 आएगा, अगर आप सोल्व करके चेक करोगे तो हमारे पास क्या आ गया -1/2। ठीक है, और विदाउट पावर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए वाई प्लस बी, तो आपको पता है कि बी कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 आएगी, और जब इस टर्म की होगी तो ए बाहर आ जाएगा, और y की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 होती है। जिस तरह से हमारे पास x डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास 1 के बराबर आता है। एग्जैक्टली y dy विद रिस्पेक्ट टू dy हमारे पास किसके बराबर आएगा 1 के। ठीक है, और a जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो ओवरऑल जब उसकी वैल्यू 1 आएगी तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगी क्या बनेगी, सिर्फ a बचेगा। सही है,
तो अब a जब बचेगा हमारे पास, जब a जब बचेगा तो क्या होगा, a बच जाएगा तो a से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आएगा a y प्लस बी होल पावर -1/2। एग्जैक्टली ये जो चीज़ लिखी हुई थी, तो इसका मतलब है हमने ये ठीक अप्लाई किया। ठीक है, तो आपको बात देखिए क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इसके अंदर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो इसके बाद देखिए वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सारी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो वो आपको देखना पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसी के साथ जो है ना हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसको जरा हम देख लें। अब बिल्कुल वही चीज अप्लाई करनी, क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2x, ठीक है, +3, सही है, और 2/3 +1, और उसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 +1, सही है, और साथ में क्या करेंगे, इसके साथ जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा जाएगा क्या x है, तो उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है, और सम कांस्टेंट यानी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 3 इधर लेके आओगे, 3 ऊपर भी लेके आओगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो 3 + 2, तो ओवरऑल हमारे पास ये जो चीज आएगी 2x + 3, और जब उसके अंदर 1 ऐड होगा तो 3 इधर भी 3 ऊपर भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 + 3 तो 5/2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5/3, सही है, और हमारे पास ये 2 इधर आ रहा है, सही है, और ये 3 जो है वो इधर आ जाएगा। जब 3 हमारे पास इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, सही है ना, तो देखिए पहले 3 आएगा भी नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना, 3 था, सही है। तो हमारे पास जब 3 इधर आ जाएगा तो हमारे पास ये 3 जो है बल्कि मैं इसको ना यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो 3 इधर आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सोल्व हो गया, सही है ना, सोल्व होने के बाद ये 2, तो ये 3 जो है हमारे पास इधर आ जाएगा, सही है, तो हमारे पास जो है ना, और ये 2 × 5 = क्या आ जाएगा 10, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, सही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और हमारे पास क्या था 3 था, तो 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, और सम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन थी। अगर आप इसका रिवर्स प्रोसेस करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास एग्जैक्टली यही चीज आएगी, सही है। तो अभी आपको होमवर्क है, आप इसको डिराइव करो, सही है, इसको वो लो डेरिवेटिव और देखो ये चीज आती है या नहीं आती। और स्टूडेंट्स दूसरी बात ये कि ये जो है ना ये 3 था, मैंने गलत लिख दिया, 2 गलत लिखा है, क्योंकि हमारे पास ये 2/3 थी पावर, सही ना, तो हमारे पास ये इधर आ गई, सही है। तो आप इसको आप चेक करिए।